कराची में बढ़ती हुई सर्दी और बढ़ते हुए मच्छरों से कराची वाले इतने परेशान हैं कि अमूमन आप जिससे भी बात करते हैं तो या तो वो फ्यूमिगेशन करवाना चाह रहा होता है या उसने रिसेंटली करवाई होती है। हमारे यहाँ भी मच्छर बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मेरी रिहाइश जहाँ पर है वहाँ पर ग्रीनरी बहुत है। सो लास्ट वीक हमने भी फ्यूमिगेशन करवाई और उसमें हुआ ये कि जब फ्यूमिगेशन के बाद हम घर वापस आए तो बचपन से यही देखा था कि पंखे चला दो, खिड़कियाँ दरवाजे खोल दो और वो फ्यूमिगेशन का असर ख़त्म हो जाएगा और 3-4 घंटे बाद हम दोबारा घर में शिफ्ट भी हो गए। लेकिन उसके बाद मैंने देखा, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी देखी, बहुत सारे वाक़यात ऐसे देखे जहाँ पर ये हुआ कि फ्यूमिगेशन के बाद या फ़ौरन बाद जब घर वाले घर में आए और उन्होंने दोबारा से मामूलाते ज़िंदगी शुरू कर दिए तो बहुत दफ़ा ये भी हुआ कि फ्यूमिगेशन की वजह से या उसके असर की वजह से या तो वो बेहोश हो गए या उनके अंदर कोई एलर्जीज़ या कोई और बीमारी आ गई और कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि वो फौत हो गए और इस दुनिया से कूच कर गए। सो मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पहलू है या एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे ये नहीं पता कि पोस्ट फ्यूमिगेशन आपके क्या एहतियात होते हैं, कितने दिन बाद या कितने टाइम के बाद आप दोबारा से उस घर में, उस कमरे में आ सकते हैं, और अगर आना है तो क्या खिड़कियाँ दरवाजे खोल देना और पंखा चला देना काफ़ी है या कुछ और तदाबीर भी हैं जो आपको करनी होती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमने एक्सपर्ट को बुलाया है। आप लोग बहुत दफ़ा इनको ऑलरेडी मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म से देख चुके हैं। समीना फैसल खान ये फॉरीफिक्स की फाउंडर है। फॉरीफिक्स के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि ख़वातीन को, हमारी जैसी ख़वातीन को या लोगों को जिनको अपने घर में काम करवाने होते हैं, तो आपको घर से निकल कर लेबर ढूंढने के लिए, मजदूर ढूंढने की मुशक्क़त से बचाने के लिए समीना ने फॉरीफिक्स का इनिशिएटिव लिया। तो कौन कौन से पेस्ट की आप बात करिए जिनके लिए फ्यूमिगेशन कराना ज़रूरी है? हमारे यहाँ कराची में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना वो कॉकरोच और खटमल है। राइट। और उससे भी बड़ा फिर एक मसला आ जाता है दीमक का। राइट। और हमारी जो कराची की जो क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी है, सी फेसिंग है, हमारे यहाँ मॉइस्चर के बड़े मसले मसाइल हैं। प्लस फिर ये जो हमारे यहाँ एक अनस्ट्रक्चरल अर्बनाइजेशन हो गई है ना, कि बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, अपार्टमेंट्स पे ऊपर अपार्टमेंट्स खड़े हो गए हैं, कोई सैनिटेशन का हाल नहीं है। राइट। हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात की जाए तो मॉइस्चर कंट्रोल नहीं होता, एग्जॉस्ट फैंस लोग नहीं लगा रहे होते, अगर एग्जॉस्ट फैंस लगा भी रहे होते हैं तो बिजली बचाने के लिए हम अक्सर वो चला भी नहीं रहे होते कि जी जब इस्तेमाल होगा बाथरूम तब हम एग्जॉस्ट फैन चलाएंगे, उसके बाद हम नहीं चलाते। तो ये सारे वो एहतियाती तदाबीर होती हैं कि जितना घर आपका हवादार होगा, जितना आपका घर में सनलाइट या रोशनी आएगी, एक्सपोजर आएगा, उतनी ही ज़्यादा क्रॉस वेंटिलेशन होगी और ये कीड़े मकोड़े, क्योंकि देखें आपके घर में पेस्ट आते क्यों हैं? उनको मॉइस्चर चाहिए होता है, उनको अंधेरा चाहिए होता है, उनको क्लटर चाहिए होता है, उनको गंदगी चाहिए होती है, फूड लेफ्ट ओवर्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप इन चंद बातों का ख्याल रखें, ख़ास जब कॉकरोचेस क्यों आते हैं, जब हम गीले बर्तन धोकर फ़ौरन कैबिनेट्स में स्टोर कर देते हैं। राइट। तो जो नमी होती है वो हमारे कैबिनेट्स के अंदर सीपन हो जाती है और वो नमी से कॉकरोचेस आना शुरू हो जाते हैं। मेनली कॉकरोचेस आते हैं आपके सीवरेज की लाइन से, गटरों के ज़रिए। अब अपार्टमेंट्स में ये होता है कि सारी सीवरेज की लाइंस मिली भी होती हैं। अब सीवरेज के आपने हालात हमारे देखी हुई है, पाइप टूटे हुए हैं, लीक हो रहे हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। आपने तो अपना घर साफ़ कर लिया, फॉर एग्जांपल अपने गटर साफ़ कर लिए, अपने टैंक साफ़ कर लिए, बट आपके नेबर में शायद इतनी ज़्यादा सैनिटेशन नहीं हो रही है। या ओवरऑल अगर हम कम्युनिटीज़ को देखें तो हमारे यहाँ इतनी सफाई का लेवल हाई नहीं है या अपलिफ्ट नहीं हुआ हुआ कि हम ये इत्मीनान कर लें कि नहीं जी मेरा घर बहुत साफ़ है। आपका घर दिखने में बिल्कुल साफ़ होगा बट देयर इज़ समथिंग लाइंग अराउंड, ठीक है। तो उसमें फिर हमें किन बातों का ख्याल रखना है? अगर दीमक आपको कहीं पे नज़र आई है, कोई भी पेस्ट आपको अकेला नज़र नहीं आएगा। राइट। हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में एक जोक कह लें या एक लाइटर नोट पे कहा जाता है कि अगर आपने एक स्पॉट कर लिया तो उसके पीछे पूरी कॉलोनी ऑलरेडी तैयार होती है आप पे हमला करने के लिए। सो जब आपको बाथरूम में या किचन में अगर एक कॉकरोच भी आपको नज़र आता है तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा कि इसके जो पीछे जो ड्रेन्स के जो पाइप्स हैं और जो गटर्स हैं, या जो आपके यहाँ अक्सर बिल्डिंग्स में एक गार्बेज डक्ट बन जाती है, क्या वो साफ़ है, क्या वो इन्फेस्टेड है? इन सब बातों का ख्याल रखें। देखिए फ्यूमिगेशन करने से पहले मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को, अपने फॉलोअर्स को एक बात बताती हूँ कि फ्यूमिगेशन शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। राइट। अगर आपके घर में चूहे हैं, कराची में क्लिफ्टन डिफेंस की तरफ तो बहुत ही बड़ा एक मसला है, हर साइज़ के चूहे मौजूद होते हैं। सो चूहे हो गए, कॉकरोच हो गए, मच्छर हो गए, दीमक हो गई, छोटी चूंटियाँ हो गई, अगर आपके घर में इस तरह के कीड़े मकोड़े पाए जा रहे हैं, जानदार पाए जा रहे हैं, तो उनके लिए फ्यूमिगेशन कराना कारआमद है।
लेकिन मुझे ये चीज़ ज़रूर आपसे जाननी है कि फ्यूमिगेशन कराने से पहले बीइंग अ कस्टमर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं जब किसी को कॉल करूं अपने पास फ्यूमिगेशन के लिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी चेकलिस्ट है जिसको मैं ज़रूर कंसिडर करूं? दैट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ताहिरा, सबसे पहले आपने अपने वेंडर से पूछना है कि मेरे घर में स्पेशल, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो कस्टमर्स अक्सर उनको सवालों का नहीं पता होता। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम सर्वे खुद कर लेते हैं। हम इंस्पेक्शन का ही पहले उनको बता देते हैं कि हम इंस्पेक्शन करेंगे। तो जब हम इन पर्सन मिल रहे होते हैं 1-on-1 साइट पर, तो घर का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। घर में कौन कौन है, वालदा वालदैन, बूढ़े कोई जो ना एल्डरली लोग होते हैं वो हैं, बच्चे हैं, उनमें कोई ऐसी अमराज का तो नहीं है जैसे अस्थमा है, किसी को कोई स्किन एलर्जी है। इन सब चीज़ों का सर्वे में हम एक वो एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो घर है, अपार्टमेंट है, उसका क्या साइज़ है, क्या स्ट्रक्चर है, बेसमेंट है या नहीं है, इन सब बातों का बहुत अमल दखल होता है। फॉर एग्जांपल मैं दीमक की जो सर्विस है, जब बेसमेंट होती है तो मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कभी भी ड्रिलिंग नहीं करूँगी, ना मैं होल्स करूँगी, क्योंकि आपकी जो छत है वो डैमेज हो जाएगी ना। जो बेसमेंट आपकी जो ऊपर की ग्राउंड फ्लोर है वो नीचे की छत है, तो मैं ड्रिल करूँगी तो ऑब्वियसली इवेंचुअली वो बेसमेंट ख़राब हो जाएगा आपका। इसी तरह हम जब टर्माइट प्रूफिंग कर रहे होते हैं तो पानी के सीपेज के या वाटर सोर्स को देख रहे होते हैं कि ये मॉइस्चर घर में आया कहाँ से, क्योंकि जब आपका सॉइल अनट्रीटेड होता है ना, अब दीमक की जो वजूहत होती है वो ये होता है, हम सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि जब ये घर बन रहा था, अगर आपका अपना घर है, तो क्या प्री कंस्ट्रक्शन टर्माइट प्रूफिंग हुई हुई है? कंस्ट्रक्शन के दौरान जब एक्सकेवेशन होती है या जब उस वक्त घर बन रहा था, ग्रे स्ट्रक्चर के दौरान जब लकड़ी लग रही थी फॉर एग्जांपल, इन तमाम स्टेजेस पे क्या आपने इवेंचुअली दवाई लगवाई या नहीं लगवाई? अक्सर जवाब होता है मेजॉरिटी का कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। चलें, हो गया, जो हो गया सो गया। अब हमें क्या करना है, पूरे स्ट्रक्चर के साथ हम सर्वे करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। दवाई कौन सी इस्तेमाल होनी है, दैट शुड बी 100% हाउस होल्ड यूज़ की दवाई। राइट। ठीक है। इसमें भी अब चूंकि आई विल नॉट टेक नेम्स ऑफ द ब्रांड्स एंड द मेडिसिन दैट वी यूज़ ऑब्वियसली ड्यू टू सर्टेन रीजंस। उसकी वजह सबसे ये है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में एवरीबडी स्टार्ट्स कोटिंग दोज प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि जी फलां जगह जाके फलां दवाई ले आएँ और उसको DIY कर लें। ये इतना बड़ा रिस्क है कि आप अपने घर को टिकिंग बॉम्ब बना देते हैं, ठीक है, कि जी वो आप फलां जगह चले जाएं विच इज़ वेरी फेमस फॉर ऑल दीज पेस्टिसाइड्स, आप वहाँ चले जाएं, आप रैंडमली कोई भी OTC प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट ले आएँ और घर में लगा दें, 24 घंटे के लिए बंद कर दें और अगले दिन आके आप खुद ही घर खोल दीजिएगा और फैमिली लाइएगा। द मोमेंट यू ओपन दैट हाउस, वो जो एक पहला भपका जो आपको लगता है ना, हर इंसान का जो थ्रेशोल्ड होता है ना उसको बर्दाश्त करने का वो अलग होता है। शायद मैं डिफरेंटली उसको लूँ, लेकिन हमारी टीम चूंकि इम्यून होती है, ऑलरेडी वो एक आदी बन चुके होते हैं उन फ्यूम्स के, तो शायद उनको इतना ज़्यादा रिएक्ट ना करे जितना मुझे और आपको करेगा। सो मेरे हर प्रोसेस में होता है कि सबसे पहले अगर मैं कॉकरोच की फ्यूमिगेशन कर रही हूँ या दीमक की फ्यूमिगेशन कर रही हूँ, आई ऑलवेज आस्क यू कि अपने किचन को क्लियर आउट करें। राइट। क्योंकि किचन इज़ द मेन सोर्स जहाँ से कॉकरोचेस आते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है, ठीक है। आपके जो ड्रेन्स हैं, गटर्स हैं, वो कनेक्टेड होते हैं या तो आपके बाथरूम से या आपके किचन से, जो कि सिंक्स होती हैं या कमोड्स होते हैं या फ्लश ड्रेन्स होती हैं। उन चीज़ों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। हमारे यहाँ आपको पता है लोग अपने गटर साफ़ नहीं कराते। एंड व्हेन आई टेल देम कि कॉकरोच, लोगों की बात नहीं है, आप बोली तो मुझे भी हैरत हो रही है कि गटर भी साफ कराएंगे तो फिर रह क्या जाएगा? मतलब गटर को भी अलग से अगर बुलाना है, हमारे यहाँ लोग वाटर टैंक नहीं कराते। और ये बड़ी दैट इज अनदर पेन पॉइंट कि मैं जिस पे लोगों से लिटरली इल्तिजाएं कर रही होती हूँ कि खुद अगर आप मेरे पेज पे जाएं और मेरी स्टोरीज देखें तो मैं लिटरली लोगों से दरख्वास्त नहीं, मैं इल्तिजाएं कर रही होती हूँ कि खुदारा अपनी टैंक साफ करा दें। बिकॉज एज अ मदर, एज अ होम मेकर, आई नो व्हाट इट इंटेल्स। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, वो आपको टाइफाइड की दवाई दे देंगे, कॉलेरा की दवाइयों की, कितनी दवाइयाँ खाएंगे आप? रूट कॉज वही है, आप उसी गंदे पानी से गुस्ल कर रहे हो, नहा रहे हो, एंड देन वी कंप्लेन अबाउट निगलेरिया जैसे मसाइल, डेंगू जैसे मसाइल कि जी पानी मेरा साफ़ था, टंकियों पे ढक्कन नहीं है, आपने टंकी को कवर नहीं किया हुआ, पानी तो आपका साफ़ था और डेंगू का मच्छर आता ही साफ़ पानी में, ठीक है। एंड वही गंदा पानी आप उससे अपनी सब्जियां भी धो रहे हैं, फ्रूट्स भी धो रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, एंड देन यू कंप्लेन कि जी मेरे बच्चे को डायरिया है। सो दैट इज़ द रूट कॉज, ठीक है। फ्यूमिगेशन के दौरान क्या क्या एहतियाती तदाबीर होंगी कि आप अपनी फैमिली को सबसे पहले वहाँ से मूव आउट करें। राइट। आइडियली घर को पूरा खाली कर दें। आइडियली हमारी कोशिश ये होती है कि फैमिली को आप वहाँ से मूव आउट कर लें, अपना जो ज़रूरत का सामान है 24-30 घंटे के लिए आप वो सामान अपने साथ ले जाएं। राइट। एक बंदा कोई फैमिली का, अगर आपका अपना बंदा मौजूद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव बिकम अ ट्रस्टेड नेम कि लोग अपने जो स्टाफ पर्सन्स होते हैं उनको छोड़ के हमारी सुपरविजन के साथ और वो चले जाते हैं। अच्छा, मसला ये नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई खड़ा रहे तो हम काम करेंगे या हम
कोई सेफ्टी या प्राइवेसी का कंसर्न है, सुपरविजन का मकसद ये होता है कि घर आपका है, कौन सा कमरा, कौन सा किचन का क्या चीज़ कहाँ पे खोलनी है, कैसे किसकी चाबी कहाँ है, इस चीज़ की कोऑर्डिनेशन के लिए वी नीड समवन फ्रॉम योर फैमिली। उस बंदे को भी हम ग्लव्स और मास्क ज़रूर पहनाते हैं और उसको कहते हैं कि जहाँ पे हम स्प्रे कर रहे हैं प्लीज़ उससे कम से कम 6 फीट के फासले पर हमसे रहें। आप दूर से हमें मॉनिटर या ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने जब पूरे घर को स्प्रे कर लिया, घर को सील करके बंद करना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसमें भी हम 2 ऑप्शंस देते हैं, या तो आप डे टाइम की सर्विस ले लें कॉकरोचेज़ में, नॉट फॉर खटमल या दीमक में, डे टाइम सर्विस हम पॉसिबल कर सकते हैं। बट खटमल चूँकि आते ही रात में है, ये भी लोगों को नहीं पता होता कि खटमल आता ही शाम में है, आफ्टर सनसेट मेनली, बिकॉज वो आपके ब्लड पे फीड करता है। तो जब आप बिस्तर पे या सोफे पे आएंगे तभी वो बाहर आएगा। तो हम सर्विस कोशिश करते हैं कि लेटर इन द आफ्टरनून या इवनिंग को हम करें, पूरी रात घर बंद रहे, अगले दिन सेम टाइम पे। अब सर्दियां हैं तो प्रोडक्ट थोड़ा लेट एक्टिवेट होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि 24 से 36 घंटे तक की के लिए घर बंद कर दें। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वो कहते हैं कि जी हम घर खाली नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कराची में हमारे यहाँ कोई ननियाल ददियाल इतना करीब नहीं होता, या कोई ऐसा रहने के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं होती कि हम कहीं जाके किसी और के लिए पेस्ट बन जाएं। तो कोशिश हमारी होती है कि हम कम से कम टाइम में कॉकरोचेस की या दीमक की सर्विस करके कस्टमर्स को घर पे मौजूद रहते हुए ही हम सर्विस कर लें। उसमें भी फिर ये होता है कि अगर आपके पोर्शंस बने हुए, सो ऊपर का पोर्शन हम पहले कर लिया, आपको ऊपर मूव कर लिया, 30 मिनट के लिए हम घर बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको वेंटिलेट कर देते हैं। वेंटिलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्यूमिगेशन। प्लीज़ इफ़ समवन इज़ मेकिंग नोट्स, नोट डाउन कर लें और बड़ा बड़ा लिख लें अपने पास। फ्यूमिगेशन के दौरान भी और बाद में भी वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। हम जब 24 घंटे या 36 घंटे के लिए घर बंद करते हैं, हमारा ही टीम मेंबर आके आपका घर खोलेगा। उसकी वजह ये नहीं होती कि मैंने कोई इतनी बदबूदार दवाइयाँ लगा दी हैं। जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, देयर आर ऑल इन लाइंस विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज इंटरनेशनली, और बदबू फैक्टर नहीं होता। हम जब दवाई लगाते हैं, वो दवाई आपके घर के अंदर की ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। उस सफोकेशन से और उस दवाई को कंज्यूम करके कीड़ा मरना शुरू हो जाता है। एंड देन व्हेन दे डाइजेस्ट दैट केमिकल, तो एक चेन रिएक्शन ये बनता है कि उसकी जो डाइजेशन हो जाती है, वो ऐसे फ्यूम्स बाहर निकाल रहा होता है कि उसको खाने के लिए फिर एक चेन रिएक्शन बन जाता है एंड पेस्ट्स कम अराउंड और वो एक दूसरे को खाते हैं। ठीक है, अमूमन ऐसा होता है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी हमने जब फ्यूमिगेशन कराई तो हमें कोई जिंदा कीड़ा या मरा हुआ कीड़ा या लाशें नहीं मिली। सो वी टेल देम कि आपका वो कंसर्न नहीं है। अगर आपको कोई जिंदा कीड़ा नजर आता है या मरा हुआ कीड़ा नजर आता है, दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड टू इवेल्युएट अ फ्यूमिगेशन। दूसरा, हमें अक्सर लोग ये कहते हैं घर में तो कोई बदबू ही नहीं हुई। तो लोगों के एक जहन में ये बात बैठ गई है कि जी जितनी ज़्यादा तेज़ बदबू होगी उतनी अच्छी फ्यूमिगेशन होगी, विच इज़ फॉल्स। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग स्टैंडर्ड टू जज अ गुड फ्यूमिगेशन। ऑर्डरलेस फ्यूमिगेशन का मकसद ये होता है कि अगर मैं आपके सामने भी स्प्रे करूं तो आपको कोई भी ऐसी इरिटेशन ना फील हो। हाँ, हल्का सा फ्यूम, अगर मैं परफ्यूम भी लगा दूंगी फॉर एग्जांपल, तो आपको थोड़ा सा नाक में एक स्निफ आएगी, छींक आएगी, थोड़ा सा आंखों में लगेगी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। समीना, हमारे यहाँ तो जो मार्केट में भी पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, उनका एक क्राइटेरिया तो ये ना, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मैं और आप भी घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो कॉकरोच के लिए चाहे मच्छर के लिए हो। तो उसकी हमारा तो जजमेंट का क्राइटेरिया ये ना कि इसकी बड़ी तेज सी वो शार्प सी इसकी स्मेल है, इसकी स्मेल से कॉकरोच लाजमी मरेगा। तो जो कॉमन पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसमें भी एक क्राइटेरिया कि अगर उसके देखिए, वो जो कॉमन पेस्टिसाइड्स हमें नज़र आ रहे होते हैं OTC ओवर द काउंटर, वो इमीडिएट नॉकडाउन होते हैं। कि मैंने अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब कीड़ा सामने आया तो आपने स्प्रे किया या लगाया और वो ख़त्म हो गया। हमारी फ्यूमिगेशन उसी इंग्रेडिएंट को बहुत ही हाई लेवल पे लेके चल रहा होता है। एंड मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो छुपे हुए कीड़े अंदर है ना, उनको भी बाहर निकालूं, उनको मजबूर करूं कि वो बाहर आए और वो भी ख़त्म हो जाए। सो सफोकेशन इसीलिए क्रिएट की जाती है ताकि वो इनएक्सेसिबल एरियाज जहाँ पे मेरी डायरेक्ट रसाई नहीं है, कैबिनेट्स के पीछे, कैबिनेट्स के अंदर, आपकी अलमारियों में, आपके कपड़ों में, आपकी बेड के अंदर, आपकी मैट्रेस के अंदर डस्ट माइट्स हैं, बेड बग्स हैं, फ्लीज हो जाते हैं, अगर आपकी पेट्स हैं तो टिक्स हैं, फ्लीज हैं, चूंटियाँ आपने कहा जैसे। अच्छा, दवाइयों में भी अकसाम है। जो दवाई मैं आपके गटर में डालूंगी वो दवाई मैं आपके घर के अंदर स्प्रे नहीं कर सकती हूँ। मैं अगला सवाल यही करने वाली थी कि एक तो ये भी बताएगा कि क्या दवाइयों की इकसाम क्यों है, मतलब वो मुख्तलिफ क्यों होती है, गटर वाली अलग है, कमरे वाली अलग, और दूसरा है कि जो कॉमन पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं वो यूज़ करने चाहिए या नहीं।
देखिए, अगर तो आपको एक रेगुलर यूजेज के लिए चाहिए कि जी मेरे घर में इतने ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का मुझे कभी नज़र आते हैं, सो दे आर ऑल्सो सेफ टू यूज़ विद ऑल द प्रिकॉशंस कि जी रात को मैंने किचन साफ़ किया, मुझे इक्का दुक्का कहीं पे नज़र आते हैं तो आपने स्प्रे कर दिया एंड इट्स फाइन। बट अगेन जो मैंने वेंटिलेशन की बात की, आप मेरी हर बात पे वापस आएंगी तो मैं वेंटिलेशन की ही बात करूँगी। इवन विद दोज प्रोडक्ट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी वो स्प्रे करने के बाद किचन खोलें या अपना कमरा खोलें तो हवादार करें कमरे को, कम से कम 1 घंटे के लिए, कम से कम। लेकिन जब हम फ्यूमिगेशन करते हैं तो चूंकि वो इतनी ज़्यादा तादाद में प्रोडक्ट लग चुका होता है, जब हम आते हैं तो हमारा ये प्रोसेस ये होता है कि आपका हम दरवाज़ा आपसे खुलवाएंगे फॉर प्राइवेसी रीजंस। उसके बाद हमारा बंदा अंदर जाएगा विद ऑल PPE इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव्स वगैरह पहना हुआ। सबसे पहले वो आपकी घर की खिड़कियाँ खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे, पर्दे वगैरह सब हटाएंगे ताकि फ्रेश एयर अंदर आए, लाइट अंदर आए। उसके बाद हम आपके पंखे ऑन करेंगे। ये सिलसिला आपका 2 से 3 घंटे तक चलेगा। एसीज को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, एग्जॉस्ट फैंस को ऑन करना बहुत ज़रूरी है। एसीज में भी वो फ्यूम्स चली जाती हैं। अक्सर हमारे पास ऐसे हादसात आए जिन्होंने कस्टमर से हमें बताया कि हमने फ्यूमिगेशन कराई थी, हमें पता नहीं था, जब एसी चलाया तो रात को बच्चे सो रहे थे और उसमें से एक ऐसा भपका आया कि हमने जब उसको सूंघा तो हमारी तबीयत ख़राब हो गई। तो हमारी वेंटिलेशन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि 20 से 25 मिनट के लिए घर के तमाम एसीज चला दिए जाएं ताकि उनके अंदर भी जो फ्यूम्स चली गई हैं वो भी सर्कुलेट होके बाहर से फ्रेश एयर आके उसको साफ़ कर दें। समीना, हमारी अवेयरनेस के लिए एक चीज़ और बता दें, चूँकि मौसम सर्दी की तरफ जा रहा है, कराची में या सिंध में तो फिर भी इतना कॉमन नहीं है, पंजाब में, नॉर्दर्न एरियाज़ में हीटर का जो गैस हीटर का कॉन्सेप्ट है उसमें भी देखें हर साल बहुत सारे वाक़यात सुनने में आते हैं जिसकी वजह से लोग जान उनकी चली जाती है। वो यही होता है कि गैस खुली रहेगी उसकी वजह से। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि ये बहुत छोटी छोटी सी लापरवाही हैं। मतलब अगर आप बज़ाहिर इसको देखें तो शायद ये कोई भी जानबूझकर नहीं कर रहा, हमें लगता है कि इस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, चाहे गैस हो, जैसे आपने एसी की बात की, तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जिनका ख्याल करके हम एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। देखिए, कोई भी अप्लायंस आप यूज़ करते हैं आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है उसका, ठीक है, उसमें डूज एंड डोंट्स क्लियरली आपको बताए जाते हैं। इसी तरह जब हम रात को सोते हुए हीटर्स चला लेते हैं तो उसका भी एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, उसका भी एक सर्टेन ड्यूरेशन होगा। आपको पता है कि मेरी रात को आंख नहीं खुलेगी चेक करने के लिए, या मैं ज़्यादा गहरी नींद सो जाऊँगा, या मुझे ज़्यादा देर तक सोना है सिर्फ, आप उसको एहतियातन बंद कर दें। बेटर सेफ देन सॉरी, ठीक है। ये एहतियातें होती हैं। हम रात को सोने से पहले अक्सर हमारी अम्मियाँ कहती हैं चूल्हा चेक करके सो जाना, राइट। तो ये सारी वही एहतियाती तदाबीर होती हैं कि जो कॉन्शियसली हमें करनी चाहिए, राइट। आजकल हम गीज़र्स फॉर एग्जांपल चल रहे हैं, रात को गीज़र, हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, सुबह उठते हैं तो वो गैस अक्सर चल रही होती है, तो जब आप सुबह सुबह नींद में होते हैं आप जाके तीली चलाते हैं एंड देन यू गेट अ स्पार्क या यू गेट अ ब्लास्ट। तो वो ये सब चीज़ें जिन हालात में अब हम रह रहे हैं, वी हैव टू बी मोर कॉशियस। हम इस बात पे नहीं छोड़ सकते कि मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ। एंड देन सैडली हमारे यहाँ बहुत इन्फीरियर प्रोडक्ट्स पे मार्केट में आ गए। चंद पैसे बचाने के लिए हम अपनी ज़िंदगियाँ रिस्क कर देते हैं कि नहीं फ़लाँ चीज़ सस्ती मिल रही है, फ़लाँ चीज़ जो है वो फ़लाँ जगह से बड़ी सस्ती मिल रही है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपने कहा कि जब आपका स्टाफ आता है दरवाज़ा खोलने के लिए तो उसने पूरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है जो रिक्वायर्ड है। हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो फ्यूमिगेशन वाला जो आता है, लेट्स से वो 15, 20, 25 हज़ार में फ्यूमिगेशन कर रहा है और वो बिल्कुल नॉर्मल हमारे जैसे कपड़ों में ही होता है, सिर्फ एक मास्क उसने लगाया हुआ होता है और वो आते हैं वो फ्यूमिगेशन करके चले जाते हैं। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना या ये आवाम को पता होना कितना ज़रूरी है कि इसका प्रॉपर कॉस्ट्यूम है, वो क्यों रिक्वायर्ड है। फिर एक काम एक शख्स 75,000 में, 1 लाख में, 1.5 लाख में कर रहा है और एक शख्स को काम 15,000, 20,000 में कर रहा है। तो इस चीज़ को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ऑथेंटिक है प्रोडक्ट या नहीं है? कोई चेकलिस्ट होती है? ऐसा हो सकता है कि हम प्रोडक्ट मांग के देख सकें कि जी आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे फ्यूमिगेशन में? अच्छा, देखिए, फ्यूमिगेशन की जो प्राइस एस्टिमेशन होती है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप दवाई क्या लगा रहे हैं, ठीक है। अगर वो दवाई आपके इको फ्रेंडली है, वो ऑर्डरलेस बहुत ज़रूरी है, प्लस वो फूड ग्रेड आपके घर के लिए होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये सारे चेकलिस्ट वो पूरे करती है, और अगेन हर फ्यूमिगेशन में जो मैं पर्सनली हम लोग यूज़ करते हैं, देयर इज़ अ 3 to 4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन। वो क्या कॉम्बिनेशन होता है कि आपके जो गटर्स और ड्रेन्स होते हैं उनके अंदर अलग दवाई लगती है और उसका डाइल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपके किचन में जो दवाई लगेगी दैट इज़ टोटली डिफरेंट बिकॉज दैट्स अ फूड प्रोसेसिंग जोन, और आपके बर्तन या काउंटर टॉप या कैबिनेट्स इतने जहर आलूद नहीं होने चाहिए जहाँ पे आप वापस जाएंगे तो सेफली अपना खाना प्रोसेस कर सकें, बना सकें, और बर्तनों को एक वॉश के बाद भी आप सही से इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि आप बर्तनों को घिसते रहे,
अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि क्या हम बेड मैट्रेस वगैरह या बर्तन अब क्या चेंज करने पड़ेंगे? द आंसर इज़ नो। खटमल की फ्यूमिगेशन में लोग हमें कहते हैं कि जी हम फर्नीचर क्या हमें फेंकना पड़ेगा? दैट इज़ द रीज़न वाई आई केम इन टू दिस बिजनेस कि जी आपको अपने घर की चीज़ों को फेंकना नहीं है। आजकल मैट्रेस लेना इज़ नॉट अ जोक, कितने महंगे महंगे मैट्रेस हो गए। उसकी आधी प्राइस में अगर आपको फ्यूमिगेशन में मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि खटमल भी ख़त्म हो जाएंगे, हम आपका गद्दा भी वॉश करके दे देंगे, ऑन द स्पॉट आपको ड्राई भी करके दे रहे हैं, तो उसी कॉस्ट में आपका तमाम फर्नीचर, तमाम घर साफ़ हो जाता है और आपको कुछ फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह जब मैं घास पे या गार्डन में सर्विस करूँगी, जो वहाँ पे लगाऊंगी, तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँगी जिससे आपका गार्डन ख़राब ना हो। सिर्फ वो जो इंसेक्ट्स जो आपके गार्डन को ख़राब कर रहे हैं वो वहाँ पे हम सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं शावर्स के ज़रिए, ताकि आपकी घास या आपके जो पौधे वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। राइट। फिर जब हम आपके कमरों की फ्यूमिगेशन करेंगे उसका प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि आप वहाँ पे रहते हो थ्रू आउट द डे। सही है, सांस ले रहे हो। सो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हाउ लिवेबल योर हाउस वुड स्टिल बी व्हेन यू कम बैक। ठीक है, तो अब मैं जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूँगी, फॉर एग्जांपल, तो एवरी क्वालिटी प्रोडक्ट हैज़ अ कॉस्ट। मैं ये तो कमेंट नहीं करती कि वो सस्ते में कैसे कर लेंगे, बट मैं चूँकि इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, मेरा जो स्टाफ है वो सारा मेरा अपना स्टाफ है। देयर आर नो फ्रीलांसर्स, वो मेरे साथ इतने अरसे से काम करें, देयर आर ऑल ट्रेंड, देयर आर ऑल स्किल्ड, दे नो द इनसाइड्स एंड आउटसाइड्स ऑफ द बिजनेस। उन्हें पता है कि हम ये जहर का काम कर रहे हैं। सो जो रिस्क इसमें हैं वो कितनी हम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे होते हैं, कितनी इन्फॉर्म्ड रिस्क हम ले रहे होते हैं, एंड देन नॉलेज शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जितना कुछ आता है ना, आप ट्रस्ट मी तायरा, मैं अपने कस्टमर्स को वो लिख लिख के भेज रही होती हूँ ताकि वो भी वो सीख लें। आप चाहे सर्विस किसी से भी कराएं, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक SOPs, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक जो कहते हैं ना प्रोसीजर्स एंड जो इसके साथ SOP डूज एंड डोंट्स हैं, जो प्रिकॉशंस हैं। फॉर एग्जांपल प्री फ्यूमिगेशन के प्रिकॉशंस, ड्यूरिंग के उसके भी और बाद के भी। बाद के फ्यूमिगेशन के जो प्रिकॉशंस हैं उनमें इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जब घर खुलेगा तो उस कंपनी का बंदा खुद आके घर खोले। घर खोलने के बाद प्लीज़ मेक श्योर दैट द हाउस इज़ वेल वेंटिलेटेड फॉर एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। उसके बाद आपने घर को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अब सफाई का मतलब ये नहीं कि मैं सब चीज़ें बाहर निकाल के और पूरा घर धो बैठूं। नो, जो आप रेगुलर सफाई करते हैं, डस्टिंग, पोछा, झाड़ू वगैरह, जो आपने बेड लिनन भी अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप वो जो बेड लिनन आपका लगा हुआ है आप उसको झाड़ के वापस लगाते हैं। आपको जो कपड़े टंगे हुए भी होते हैं आपके दरवाज़ों के पीछे, वो भी एज इट इज़ अगर आप झाड़ के पहन लें, अल्हम्दुलिल्लाह यू विल नॉट फाइंड एनी हार्मफुल रिएक्शंस। तो ये मेरा ये आपसे प्रॉमिस है। 3 से 4 घंटे का वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपने घर को अच्छे से साफ़ करना है। सफाई करने के बाद आपको जब लगे कि हाँ अब घर बिल्कुल, आप सांस खुद ही लेंगे ना, खुद ही पता चल जाएगा कि जब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन आप अपनी फैमिली को लेकर आएँ। सही है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो डिलीवरी से पहले मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि घर का फ्यूमिगेशन करें, एंड आई ब्रॉट माई न्यू बॉर्न इन द सेम हाउस विच वॉज फ्यूमिगेटेड। इट्स दैट सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में मेरी एल्डरली वालदा हैं, वालिद हैं, बच्चे हैं जिनके अक्सर आज कराची में हर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, अस्थमा, ये बहुत कॉमन हो गई चीज़ें। माई डॉटर हैज़ अ स्किन कंडीशन जिसमें वो हर 3-4 महीनों के बाद उसकी स्किन पील हो रही होती है। सो मुझे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि उसको डस्ट से हटाना है, कोई ऐसी चीज़ ना लग जाए उसके हाथों पे। एंड वी फ्यूमिगेट द हाउस एंड वी कम बैक, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कुछ फील नहीं हो रहा होता। सो दीज आर सर्टेन चेक्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई मेक श्योर दैट आई डिलीवर द प्रॉमिस दैट आई मेक। ठीक है, तो इन चेकलिस्ट से और पोस्ट फ्यूमिगेशन की जितनी भी एहतियाती तदाबीर होती हैं वो करने के बाद हमें ये तसल्ली होती है। एंड देन हर सर्विस फॉरीफिक्स की इज़ बैक्ड विद वारंटीज़। हम फॉलोअप्स देते हैं। आपको अगर सर्विस से शिकायत है, फॉर एग्जांपल, आप फ़ौरन रिपोर्ट करें, हमारा बंदा आपके साथ मौजूद होगा। आपको अगर फ्यूमिगेशन के हम सो वी हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट पैकेजेस, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की, क्योंकि जो प्रोडक्ट का रेजिडुअल इफेक्ट होता है ना वो मैक्सिमम 3 मंथ्स तक होता है। तो ये फॉरीफिक्स की अपनी जिम्मेदारी पे होता है, वरना जो इंटरनेशनल वेंडर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी पाकिस्तान में लोकली देते नहीं है किसी भी आइटम की। आप यूजुअली देख लें, तो हम अपनी जिम्मेदारी पे काम कर रहे होते हैं, हम अपनी ही जिम्मेदारी पे आपको उस फॉलोअप की देते हैं। सो हमारा अक्सर लोग हमें कहते हैं कि शायद हम दूसरों से महंगे हैं बिकॉज हम 1+1 सर्विस दे रहे होते हैं। हमारी मेन सर्विस होती है, फिर उस मेन सर्विस के बाद विद इन दैट टाइम पीरियड हम फॉलोअप के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि कभी भी एक सर्विस से 70 to 80% से ज़्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं किए जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर छुपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं। जब उनको निकलने के लिए टाइम चाहिए होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर निकलते हैं। फिर जो उनके अंडे होते हैं वो इतने प्रोटेक्टेड होते हैं कि वो केमिकल लगने से फ़ौरन नहीं फटते।
तो वो टाइम लेते हैं, वो फिर बाहर निकलना शुरू होते हैं, तो देन वी डू अनदर फॉलोअप। तो इस तरह से जब हम पोस्ट सर्विस फॉलोअप्स और सपोर्ट दे रहे होते हैं ना, तो उस वक्त भी कस्टमर्स का जो मोरल है या जो उनका कॉन्फिडेंस है वो फिर बढ़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह फिर भी हम कहते हैं कि हर 3 महीने बाद क्वार्टरली या सेमी एनुअली सर्विसेज लेते रहें, ताकि वो एक अच्छी सी प्रिकॉशनरी आपकी मेंटेनेंस चलती रहे। विद इन दैट वारंटी पीरियड अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने लास्ट महीने की फ्यूमिगेशन कराई, अब मुझे दोबारा कराना है। प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें। फ्यूमिगेशन बार बार करने से, जैसे हर दवाई का एक डोज होता है 5 दिन 7 दिन, उसके बाद आपने नहीं पीना, उसको टाइम लगता है बॉडी को सेट एडजस्ट होने में। इसी तरह ही दवाई को भी अपना टाइम लेने दें, और बार बार फ्यूमिगेशन से आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, कीड़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप घर साफ रखें, मेंटेन रखें, छोटी छोटी जो चेकलिस्ट हमने पहले बात की, टिप्स एंड ट्रिक्स, आप वो करते रहें, इंशाल्लाह आपके यहाँ कीड़े मकोड़े इतनी तादाद में नहीं होंगे। और अब थोड़ा सा अपने नेबर्स को भी रेफरल डिस्काउंट्स पे लेकर आएँ, कम्युनिटी कॉन्सेप्ट पे लेकर आएँ, कि अगर 3-4 घर मिलकर हम साफ़ कर लें तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच समीना। एक मेरा बड़ा अहम और आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि जी आपको पहले घर खाली करना पड़ेगा अगर हमने फ्यूमिगेशन करवानी है। सो कराची में बढ़ता हुआ मसला, जैसे मैंने पहले भी कहा कि चूहे बड़े कॉमन हो रहे हैं, तो अब उनके लिए भी अगर आपने फ्यूमिगेशन करवानी है तो पहले आपको पूरा घर खाली करना पड़ेगा। ये तो एक अलग ही स्ट्रेस हो जाता है ना। नहीं, अगर इस तरह से हम घर खाली करते रहे तो फिर उन्हें ही रहने दें, हम घर छोड़ के चले जाएं। ऐसा नहीं है। चूहों के लिए तो खासकर जो मैंने सर्विस प्लान निकाला था, वो मैंने क्लियरली कहा था कि हम स्प्रेज नहीं करेंगे। उसकी वजह आप मुझसे पूछें क्यों? मैंने अगर स्प्रे करके घर बंद कर दिया और खुदा ना खास्ता आपकी किसी ऐसी इनएक्सेसिबल एरिया में चूहा मरा जो निकालना दुश्वार है, तो एक तो उसकी बदबू से आप घर में अंदर नहीं आ सकते, और उसको खाने के लिए जब दूसरे कीड़े मकोड़े आएंगे तो वो उससे ज़्यादा मैस हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, हम चूहों की सर्विस में स्प्रेज नहीं करते। आपको घर खाली नहीं करना होता, इवन किचन भी खाली नहीं करना होता। हमारे अपने कुछ रोडेंट बेड्स बने हुए होते हैं। हम कभी कभार किसी खाने की चीज़ में, नॉट द वो टमाटर ब्रेड वाली काली पाउडर, नॉट दैट वन, ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं सारे, जो स्लो नॉकआउट के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि इनके रिस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, तो वो हम प्लेस कर देते हैं छुपी हुई जगहों पे, और आपके गटरों में हम दवाई डाल देते हैं। सो आपको पता भी नहीं चलता कि फ्यूमिगेशन हुई है। ठीक है, अब वो जब वो जो चूहा वो दवाई खाएगा, वो बाहर जाएगा हवा पाने के लिए। अगर आपके यहाँ रिकरेंट मसला है तो फिर तो आपको फिक्सचर्स भी कराने पड़ेंगे साथ साथ, कि वो कहाँ से आ रहा है, उसके एंट्री पॉइंट्स बंद कर दें, उसके रास्ते बंद कर दें, ताकि वो वापस ना आए। तो ये चूहों के लिए होता है। इसी तरह मच्छरों के लिए आपने कहा था कि आपने घर में कराया और आपको घर छोड़ के जाना पड़ा। मैं हैरान हूँ इस बात पे, क्योंकि मच्छरों की सर्विस तो आउटडोर होती है, घर के अंदर नहीं होनी चाहिए कभी भी। और मच्छरों की सर्विस के लिए आपकी आउटडोर सर्विस होती है, तो फॉगिंग होती है, कोल्ड फॉगिंग। अक्सर हमारे यहाँ ये रुझान देखा गया जी, वो डीजल डाल देते हैं फॉगिंग मशीन में और वो चला रहे होते हैं, और उसकी इतनी गंदी स्मेल होती है कि इवन अगर हमारे यहाँ जो गली मोहल्लों में भी जब स्प्रे होता है, आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो हम फॉगिंग करते हैं, अगर मैं आपके सामने करूँ, अक्सर लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, उनके फॉगिंग चल रहा होता है, और अक्सर तो लोगों के पेट्स हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई ऐसा मुझे असरात नहीं हुआ। लेकिन जब हम स्प्रेस करते हैं, घर को 24 घंटे के लिए बंद करते हैं, उस सूरत हाल में आपने अपने पेट्स मूव आउट करने होते हैं ज़्यादा देर के लिए, क्योंकि उनका जो एक स्निफिंग पावर होती है वो हमसे ज़्यादा होती है, एंड दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस फ्यूम्स। तो हम ये कहते हैं कि अपने पेट्स को आप दूर रखें, स्पेशली एक्वा लाइफ। थैंक यू सो मच समीना फॉर सच एन इंसाइटफुल डिस्कशन। एंड अगेन आई विल से कि मुझे खुद भी बड़ी हैरत हुई थी जब मैंने इतनी डिटेल में समीना से पूछा, या मेरी इनसे बात हुई, या मैंने बहुत सारे इवेंट्स रियल लाइफ में इस तरह से देखे। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम अपनी ज़िंदगी में रूटीन में तब्दील करके अपने इर्द गिर्द लोगों की सेहत का, ज़िंदगी का ख्याल भी कर सकते हैं और उनको बचा भी सकते हैं। आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे सुने होंगे जिनमें फ्यूमिगेशन के बाद या गैस की लीकेज की वजह से, गीज़र की वजह से बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। तो बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी एहतियाती तदाबीरें अगर हम इनको करें, इनको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे, तो हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी और सेहत को, और अपने से जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी और सेहत को भी ज़रूर बचा सकते हैं। मॉमकास्ट के तवस्सुत से हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम आपसे ऑथेंटिक और वैलिड इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। मॉमकास्ट को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।